तो आखिरकार बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद कक्षा 11वीं के जो आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर को देखते हुए यहाँ पर टॉप 30 फिजिक्स विषय के 11th क्लास के वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि इन क्वेश्चनों को लगा लेंगे तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि पूरा पेपर इन्हीं में से ही आपको अब देखने को मिलने वाला है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपका आने वाले 2025 का और अर्धवार्षिक का पेपर है वह तैयार किया जाने वाला है। तो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब भी हम केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप आप सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं 2 अंक में। देखो कौन सा प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कॉपी में नोट करते चले हर एक क्वेश्चन को कि किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके लिखना है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखना है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखना है। ठीक है, अब देखो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये आने के पूरे चांस रहते हैं। देखो विद्यार्थियों जो होते हैं न्यूमेरिकल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो देखो ये वाला तैयार करके जाना कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर घंटे से यहाँ पर 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है। पहले 18 थी, फिर बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 5 सेकंड बाद 36 किलोमीटर हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। इसी के साथ साथ आगे कहते हैं कि 20 ग्राम की एक 900 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक रेत के ढेर में वह 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। तो गोली का मंदन आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो इसको ढंग से तैयार कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको तो मुख्य रूप से तैयार कर लेना कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं अथवा प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम अथवा संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं इन दोनों से। ठीक है, अब देखो क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है, इसका कारण बताना है। और देखो दूसरा क्वेश्चन आता है वेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो घर्षण से होने वाली लाभ और हानि बताना, घर्षण को कम करने के उपाय बताना। देखो विद्यार्थियों ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। अब भौतिक समीकरण u v बराबर u + 2a की शुद्धता की जांच करना। देखो शुद्धता की जांच में इसको आप तरीके से तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ पर वायु की ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग वायु दाब p एवं घनत्व पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ध्वनि का वेग v के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना करना है। अब देखो प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास की ऊंचाई बराबर होती है, गणना करना। अब देखो सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है, आपको बताना है। अब देखो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। अब देखो एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक निकालना है। अब देखो शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित करना, संरक्षी बल। ठीक है, और असंरक्षी बलों में आपको 3 अंतर भी तैयार करके जाना है। अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 ms के वेग से फेंकी जाती है, तो इसकी गणना करना है किसकी, आपको इसमें कि अधिकतम ऊंचाई की, उड्डयन काल की और क्षैतिज परास की। ठीक है, अब प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना। अब देखो लोटनिक गति किसे कहते हैं, लोटनिक गति करते हुए पिंड के संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात करना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है विद्यार्थियों काफ़ी कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। विद्यार्थियों इसको 3 स्टार दूंगा, ये कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको मूल रूप से लगा के चले। अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि एक समान त्वरित गति से एक ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण आपको देना है। अब देखो कि 10 kg की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो निम्न की गणना करना है। एक तो आपको आवेग की, दूसरा संवेग में परिवर्तन की, तीसरे में वस्तु के परिवर्तन की। अब देखो कलन विधि का उपयोग करते समय समान गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखो विद्यार्थियों आगे चलते हैं तो मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ चैप्टर फर्स्ट से। तो देखो चैप्टर फर्स्ट अगर आपका यहाँ पर तैयार है तो चैप्टर फर्स्ट में और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
बता देता हूँ जिसको आप लगा ले, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप लगा ले। देखो, भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाओं का संबंध बताना है, इसको छोड़ दें आप, इसको हटाएं, ठीक है। अब देखो, ये आप तैयार कर ले कि भौतिक का प्रौद्योगिकी में संबंध बताएं, ठीक है। इसको आप देख लेना, इतना कोई खास नहीं है। देखो, भौतिकी का समाज से क्या संबंध है आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो विद्यार्थी, खगोल मात्रक को परिभाषित करना है। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं, 3 स्टार दूंगा इसको। क्या है क्वेश्चन की खगोलीय मात्रक को परिभाषित करना है, ठीक है। तो आंसर है इसका, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को व्यक्त करने वाले मात्रक को खगोलीय मात्रक कहते हैं। खगोलीय मात्रक को AU से व्यक्त करते हैं। देखो 1 AU होता है 1.496 इंटू 10⁻11। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक जरूर रखा मिलता है, तो इसको आप तरीके से लगा लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में रखा मिलता है क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15। अब देखो, एक पारसिक को परिभाषित करना है, एक पारसिक को परिभाषित करना। एक पारसिक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष सूर्य के केंद्र पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करती है। तो एक पारसिक कितना होता है यहाँ पर, 3.084 इंटू 10⁻16 m, ठीक है। अब 1 मीटर को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो प्राचीन परिभाषा पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतोल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखी गई प्लेटिनम ड्यूरियम मिश्र धातु की छड़ पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते थे, 1 मीटर कहते थे, ठीक है। इसको याद कर लेना। अब देखो आपका आवर्धिक परिभाषा, तो ये भी आप देख लेना, आवर्धिक परिभाषा, ठीक है। अब एक समय माप के विभिन्न मात्रक को लिखना, तो सेकंड, मिनट, घंटा, सप्ताह, वर्ष आदि। अब देखो 1 सेकंड को परिभाषित करना है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो ताप का ऐसा ही मात्रक बताना है। देखो ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है OT में भी। पानी के क्वथनांक का बर्फ के ताप का अंतर 100/1 केल्विन कहलाता है। अब देखो आधुनिक परिभाषा क्या हो गई, पानी के त्रिक बिंदु ठोस द्रव गैस के ताप का 1/273.16 केल्विन कहलाता है। अब देखो 1 kg को परिभाषित करना है। यहाँ से विद्यार्थियों OT आएगी 100% आपकी, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना। आपको लगे कि यहाँ से और कुछ नहीं आएगा तो इसको नज़रअंदाज करना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो इसको आप तरीके से एक बार देख लेना। अब देखो आगे, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 एम्पियर को परिभाषित करो। ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं। यदि किसी एसआई मात्रक यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कूलाम आवेग प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाले धारा का मान 1 एम्पियर क्या कहलाता है। अब देखो 1 मोल को परिभाषित करना है विद्यार्थियों। ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आ जाता है। इसको 3 स्टार क्या पूरे स्टार दे दूंगा, ठीक है। तो देखो अब पदार्थ का मात्रक एसआई, ठीक है। अब पदार्थ की एवोगैड्रो संख्या 6.03 इंटू 10⁻23 बराबर परमाणुओं की संख्या किसी पदार्थ की मात्रा के 1 मोल प्रदर्शित करती है। अब कोण और घन कोण को क्या करना है, परिभाषित करना है। देखो कोण किन्हीं 2 रेखाओं और पृष्ठों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। कोण का मात्रक क्या, रेडियन है, ये आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। एक रेडियन एसआई पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन है, ठीक है। अब एक रेडियन कोण जो वृत्त की किसी त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। एक रेडियन इक्वल्स होता है π/180। ये आप चित्र देख सकते हो, बाकायदा प्रदर्शित है। अब देखो आपका यहाँ पर आता है कि देखो क्या आता है, सार्थक अंक। उदाहरण 3.21 10 की पावर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जरूर आती है विद्यार्थियों। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर फंसता है। देखो विद्यार्थियों अगर दिख रहा है आपको क्लियर, तो देखो यहाँ पर लंबाई का मात्रक आएगा, ठीक है, द्रव्यमान का, समय का, विस्थापन का, ठीक है, चाल और वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य का, ठीक है। इसका सूत्र याद करके चलना, शक्ति का, क्षेत्रफल का, आयतन का।
इनका सूत्र और बिमी सूत्र याद करके आना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा।